नमस्कार दोस्तों, मैं वैशाली धानिक स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइफ में। टाइटैनिक जहाज का हादसा दुनिया का सबसे बड़ा हादसा माना जाता है। यहां तक कि आज 100 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं इस हादसे को। समुद्र में जो टाइटैनिक का मलबा है उसे पनडुब्बी में जाकर लोग उसे समुद्र की सतह में जाकर देखने को एक एडवेंचर स्पोर्ट्स मानते हैं। हाल ही में इस टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए 5 अरबपति टाइटन पनडुब्बी में बैठकर सवार हुए थे। हालांकि पनडुब्बी से मात्र 2 घंटे बाद ही संपर्क टूट गया था, जिसके बाद वो समुद्र में खो गई। इसके बाद से अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा के विशेषज्ञों ने स्पेशल पनडुब्बी को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया था। लेकिन यूएस कोस्ट गार्ड ने गुरुवार 22 जून को जानकारी दी कि 18 जून से लापता टाइटन पनडुब्बी में सवार सभी 5 अरबपतियों की विस्फोट की वजह से मृत्यु हो गई है। अधिकारियों ने कहा कि चालक दल के सदस्यों की मृत्यु संभावना विस्फोट की वजह से हुई होगी। हालांकि बचावकर्मी अभी भी पनडुब्बी के मलबे की तलाश में लगे हुए हैं। टाइटैनिक देखने गए एक पनडुब्बी में सवार सभी 5 लोगों की मृत्यु के बाद इससे जुड़े नए खुलासे सामने आ रहे हैं। वहीं पनडुब्बी की सुरक्षा को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। इससे पहले टाइटैनिक देखने गए पर्यटक ने अपनी यात्रा को याद करते हुए बताया, उन्होंने कहा कि ये तो होना ही था। उन्होंने कहा कि उन्हें पता था कि ऐसा होने वाला है। डिस्कवरी चैनल के एक्सपेडिशन अननोन शो के कैमरा पर्सन ब्रायन वीड ने कहा, मुझे 100% पता था कि ऐसा कुछ ज़रूर होने वाला है। उन्होंने इस दुखद हादसे पर शोक भी जताया। जानकारी के मुताबिक वीड मई 2021 में टाइटैनिक देखने जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उन्होंने बताया कि वो टाइटैनिक को शूट करने जाने वाले थे। उन्होंने बताया कि इस दौरान उन लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा। वीड ने कहा कि यात्रा के दौरान कई सारे इंजन्स खराब हो चुके थे और वो बंद हो गए। उन्होंने काम करना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि ओशन गेट पनडुब्बी में कंप्यूटर प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी और संचार भी बंद हो गया था। इसके बाद ओशन गेट के सीईओ ने उसे ठीक करने की कोशिश की थी। वीड ने कहा, जब प्रणाली ने काम करना बंद कर दिया था तब पनडुब्बी के कर्मचारी परेशान थे, लेकिन वो इसे हल्के में लेने की कोशिश कर रहे थे और बहाना बना रहे थे। जो पनडुब्बी मुश्किल से 100 फीट पानी में भी खराब हो गई थी, वो 12,000 फीट तक कैसे जाएगी। तो आगे क्या हुआ, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। 5 दिन से उत्तरी अटलांटिक में लापता पनडुब्बी को खोजने के लिए तलाशी अभियान गुरुवार को शुरू किया गया था। इस दौरान पानी के नीचे टाइटैनिक जहाज के पास एक मलबा मिला है। इस मलबे को एक रोबोट ने ढूंढा है। यूएस कोस्ट गार्ड ने अपने एक बयान में कहा कि मलबे के बाद विशेषज्ञ इसकी जांच में जुट चुके हैं। पनडुब्बी में पायलट सहित 5 लोग सवार थे, लेकिन अभी तक पनडुब्बी का ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल खत्म हो चुका होगा। उसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति समाप्त होने की आशंका है। विशेषज्ञ 5 सवारों के बचने की आशा कम बता रहे हैं, लेकिन बचाव दल ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। अमेरिकी तटरक्षण बल व कंपनी की ओर से बताया गया है कि पनडुब्बी से स्थानीय समयानुसार रविवार सुबह 6 बजे ही संपर्क टूट चुका था। उस समय उसमें 4 दिन की ऑक्सीजन आपूर्ति थी। तलाशी अभियान के दौरान मंगलवार को धमाकों की आवाज़ से यात्रियों के जीवित होने की उम्मीद जागी थी, क्योंकि पनडुब्बी के सतह से संपर्क करने में कठिनाइयां होने पर उपकरणों की सहायता से ही यात्री ऐसी आवाज़ें छोड़ते हैं। कोस्ट गार्ड इंटरनेशनल आइस पेट्रोल के मुख्य विज्ञानी डोनाल्ड मर्फी ने बताया कि समुद्र के तट पे जिस क्षेत्र में टाइटन पनडुब्बी लापता हुई है, उस एरिया में, उस जगह पे तूफान वाला मौसम होने से बहुत ही खतरनाक स्थिति है। इसीलिए बचाव दल को ज़्यादा परेशानी हो रही है। लापता पनडुब्बी में ब्रिटिश व्यवसायी हामिश हार्डिंग, ब्रिटिश पाकिस्तानी अरबपति शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान, पनडुब्बी संचालक, अब कंपनी ऑक्सीजन गेट के मुख्य कार्यकर्ता स्टॉकटन रश और उनकी पत्नी व पनडुब्बी की पायलट वेंडी रश सवार थे। खास बात तो ये है कि जो इसकी चालक थी, इसकी पायलट वेंडी, वो खुदरा व्यापार के दिग्गज उन विंडी स्टार्स और उनकी पत्नी ईडा की परपोती है, जिनकी 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक हादसे में मृत्यु हो गई थी। 1845 में पैदा हुआ स्टार्स मैसी के डिपार्टमेंट स्टोर की सह मालिक थी। जहाज के डूबते समय स्टार्स और ईडा को टाइटैनिक के डेक पर हाथ में हाथ डाले खड़े देखा गया था।
अभिलेखों से पता चला कि टाइटैनिक के डूबने के लगभग 2 सप्ताह बाद स्टार्स का शव समुद्र में मिला था, लेकिन ईडा का शव कहीं भी नहीं दिखा। जहां तक बात है ओशन गेट पनडुब्बी की, तो सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि इसमें एक्सप्लोजन हुआ और लोगों की वहीं मृत्यु हो गई होगी। तो हम आपको बता दें कि ये एक्सप्लोजन हुआ कैसे। विस्फोट का उल्टा अंत स्फोट होता है और विस्फोट में कोई भी चीज़ अंदर से बाहर की तरफ फटती है, वहीं अंत स्फोट में बाहर से अंदर की तरफ दबाव के चलते धमाका होता है। समुद्र के अंदर फोरेंसिक जांच के विशेषज्ञ टॉम ने CNN के साथ बातचीत में बताया कि पनडुब्बी में किसी बनावट की वजह से पनडुब्बी उस पर पड़ने वाले बहुत ज़्यादा दबाव को झेल नहीं सकी और धमाके में बिखर गई। विशेषज्ञों का कहना है कि समुद्र की गहराई में पानी का किसी भी चीज़ पर दबाव बहुत ज़्यादा होता है। ये 4-5 हज़ार पाउंड प्रति वर्ग इंच तक हो सकता है, जो धरती के मुकाबले 350 गुना ज़्यादा होता है। ऐसे में पनडुब्बी में छोटी सी भी खामी भारी पड़ सकती है। पनडुब्बी में छोटा सा लीक भी इम्प्लोजन का कारण बन सकता है। गौरतलब है कि ये विस्फोट मिली सेकंड्स के भी एक अंश में होता है, यानी कि पलक झपकने से भी कम समय में पनडुब्बी में जबरदस्त विस्फोट हो गया होगा और यात्रियों को सोचने समझने का भी समय नहीं मिला होगा। विस्फोट की तीव्रता को देखते हुए माना जा रहा है कि 5 यात्रियों के शव नहीं मिल पाएंगे। बता दें कि टाइटैनिक जहाज का मलबा अटलांटिक महासागर में करीब 13,000 फीट की गहराई में मौजूद है। इतनी गहराई में पानी का किसी भी वस्तु पर दबाव करीब 56,000 पाउंड प्रति वर्ग इंच हो सकता है। पनडुब्बी में किस जगह विस्फोट हुआ होगा, ये अभी तक पता नहीं चल सका है। US कोस्ट गार्ड ने गुरुवार को कहा कि वह आगे भी सर्च ऑपरेशन जारी रखेंगे, लेकिन मलबा मिलने का अभी संभावना कम है। पूरा हादसा कैसे हुआ, इसके टाइमलाइन का पता लगाने में भी थोड़ा समय लग सकता है। बता दें कि सबमर्सिबल हादसे में मारे गए 5 व्यक्तियों में पाकिस्तान मूल के ब्रिटिश अरबपति शहजादा दाऊद, उनके बेटे सुलेमान दाऊद, ब्रिटिश अरबपति हमीश हार्डिंग, फ्रांस के एक्सप्लोरर पॉल हेनरी और पनडुब्बी का संचालन करने वाली कंपनी ओशन गेट की CEO स्टार्कटन रश शामिल थे। इन लोगों ने कनाडा से 16 जून को अपने सफ़र की शुरुआत की थी। ये सभी लोग एक जहाज़ से पहले अटलांटिक महासागर में उस जगह पहुंचे जहां टाइटैनिक जहाज़ का मलबा मौजूद है। इसके बाद 18 जून को ये सभी यात्री सबमर्सिबल से पानी के अंदर उतरे और उसके बाद सुबह 9 बजे ये लोग समुद्र की गहराई में उतरकर सुबह 11:47 बजे ही पनडुब्बी का संपर्क टूट गया। 5 यात्रियों को शाम 6:10 पर सतह पर वापस लौटना था, जिसके बाद 6:45 के बाद इसका बचाव कार्य शुरू किया गया। पनडुब्बी में 96 घंटे की ही ऑक्सीजन थी और गुरुवार को अथॉरिटीज़ ने इन सभी लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है और पनडुब्बी में अंत विस्फोट होने का खुलासा किया है। तो दोस्तों, आज के लिए हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल Next 9 लाइफ में। धन्यवाद।